इस वीडियो में हम बात करते हैं रो कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जब भी हम रो कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम करंट रो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अपने कैलकुलेटर कॉलम में हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल सेल में हम जाते हैं, तो यहाँ पे जो रो कॉन्टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। कि जैसे मैं एक यहाँ पे कॉलम क्रिएट करता हूँ और मैं उसका नाम देता हूँ टोटल सेल, और इसको मैं इसका फार्मूला है कि सेल अमाउंट प्लस फ्राइट। ये हमारे पास टोटल सेल आ गई। तो अगर हम इसको देखते हैं इस टोटल सेल को, तो ये हमारे पास सेल अमाउंट और फ्राइट ये सम अप हुई है और ये हमारे पास टोटल सेल आ गई है। ठीक है, तो अब इसका कैसे डक्स को या पावर बीआई को कैसे पता चलता है कि मैंने किस रो को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर कॉलम में हमेशा जो आइट्रेशन होती है वो फर्स्ट रो से स्टार्ट होती है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास टोटल रोज़ हैं 60,398। तो ये 60,398 टाइम्स हमारा ये टेबल जो है ये आइट्रेट होगा। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने लिखा है टोटल सेल का, ये हर रो के लिए वैल्यूएट होता है, और 60,398 टाइम्स ये आइट्रेट होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक फिज़िकल कॉलम है, और जब हमारा टेबल, जैसे कि ये टेबल बहुत बड़ा है, इसी तरह इससे भी ज़्यादा बड़े टेबल होंगे, तो उसमें अगर हम कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे मॉडल की स्पेस को बढ़ा सकते हैं, हमारे मॉडल की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। कैलकुलेटर कॉलम के अलावा ये तो हो गया, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनेबल है। इसके अलावा हम खुद से कैसे रो कॉन्टेक्स्ट को इनेबल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, डक्स के अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। हर वो फंक्शन जिसके एंड में एक्स आता है, वहाँ पे है हम रो कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली इनेबल करवा सकते हैं। जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो उसका पैरामीटर होता है वो एक टेबल होता है जिस पे उस फंक्शन ने आइट्रेट करना होता है। ठीक है, तो फिर वो रो बाय रो आइट्रेशन होती है और अंडरलाइंग जो एक्सप्रेशन है वो वहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। इसमें मैं एक बात आप याद रखें कि जब भी रो कॉन्टेक्स्ट कॉल किया जाता है, या जैसे इस कैलकुलेटर कॉलम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रो कॉन्टेक्स्ट इनेबल है, लेकिन रो कॉन्टेक्स्ट के साथ जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, उसको खुद से इनेबल करवाना पड़ता है। जैसे कि हम उसकी एक एग्जांपल हम एक लेते हैं। अब ये टोटल सेल है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, ये सम एक्स। ठीक है, और यहाँ पे टेबल का नाम हमने दिया सेल। अब हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट्स के टेबल में हम जाते हैं, और यहाँ पे हम एक कॉलम यहाँ पे लिखते हैं टोटल सेल। ठीक है, ये टोटल सेल है, और यहाँ पे हम सम करते हैं कि हर प्रोडक्ट की जो टोटल सेल है। तो यहाँ पे फंक्शन है सम एक्स, यहाँ पे टेबल हमने दिया, टेबल का नाम है सेल्स, और एक्सप्रेशन है सेल्स अमाउंट प्लस फ्राइट। उसको एंटर किया। अब देखें, अब जैसे हम ये एक्सप्रेशन लिखिए टोटल सेल, तो अब हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहा है। तो इसका रिजल्ट देखें, ये सेम वैल्यू जो है वो रिपीट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी ये एक कैलकुलेटर कॉलम है, इसमें जो इसके अंदर जो रो कॉन्टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, लेकिन हमने इसको ये नहीं बताया कि किस रो को किस बेस पे फ़िल्टर करना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीगेशन है तो इस पे ये अप्लाई होगी। तो इसने सारा जो था यहाँ पे जो कॉलम की जो टोटल वैल्यू थी सेल के अंदर,
सेल्स अमाउंट प्लस सेल्स प्राइस, उसको कैलकुलेट कर लिया, उस पर एग्रीगेशन सम अप्लाई कर दिए। अब ये रिज़ल्ट हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि रो कॉन्टेक्स्ट तो है लेकिन फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को, जो ये प्रोडक्ट है, इस लाइन पे प्रोडक्ट है, इसको ये नहीं पता चल रहा कि मैंने सेल के टेबल में से किन रोज़ को एग्रीगेट करना है, किन रोज़ के ऊपर ये वाला जो फार्मूला ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में कहने का क्या मतलब है कि अब हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन की ज़रूरत है। कि हमें कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होती है कि हर रो कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट हमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो एक हमें इक्विवेलेंट, इस रो के अगेंस्ट हमें एक इक्विवेलेंट फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट चाहिए और वो हमें मैन्युअली इनेबल करना पड़ेगा। उसका वे क्या होगा कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर हमें अपने इस फार्मूले को रैप करना पड़ेगा। मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट। सेल के टेबल में टोटल सेल कॉलम है, उसमें हम आते हैं तो ये देखें हमें हर रो के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब हर रो के अगेंस्ट एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है कैलकुलेट की मदद से। या इसको आप मज़ीद एलेबोरेट करें तो कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन की मदद से, कि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन कब होती है कि जब भी हम रो कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट को कॉल करते हैं तो फिर हर जो भी करंट रो होती है उसके अगेंस्ट एक इक्विवेलेंट फ़िल्टर इनेबल हो जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन की मदद से हमें अब हर रो के लिए एक इक्विवेलेंट फ़िल्टर मिल गया और उसकी वजह से अब हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमारी प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट हो रही हैं, कैलकुलेट हो रही हैं।